हेलो स्टूडेंट्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम क्लास 9th एनसीईआरटी के बुक के पैटर्न पे चल रहे हैं। क्लास 9th उसमें एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज में मुझे पढ़ना क्या है। देखो जो हमें पहले जो 1.1 थी उसमें हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखा। अब जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है इसमें हम सीखेंगे कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरमेय संख्या होती है, उनको हम नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से उनको दर्शाएंगे। ठीक है ना। चलिए, और देखो एक और बात बता दें, जो हमारे इरेशनल नंबर हैं, अपरमेय संख्या है, इनको हम नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसकी हेल्प से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो समझते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे मेनली क्या करना है, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत हमें देखना है। कौन से इसमें जो ABC 3 दे रखे हैं, कौन से सही हैं और कौन से गलत सेंटेंस है। ठीक है ना। तो इसमें पहला सेंटेंस कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो इसमें क्या है, हमने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्रों का पूरा ख्याल रखेंगे। इंग्लिश में लिखा है लेकिन पूरा ट्रांसलेट करके हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है। अब देखो रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये रियल नंबर होते क्या है, बात ये वहाँ पे आती है। तो रियल नंबर हम सीखते हैं कि रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें, जो रियल नंबर होते हैं ये दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं। वो कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको हमने एक्सरसाइज 1.1 में आपको बता दिया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। और दूसरा इसमें आता है इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब आपको ये सीखना चाहिए कि जो रेशनल नंबर क्या होते हैं। जो नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं वो तो रेशनल नंबर है ही, जो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे एक बात समझ पा रहे होंगे कि जो रियल नंबर होते हैं वो दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है हमारा रेशनल नंबर, जैसे हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या। क्या बोलेंगे हम, परमेय संख्या। ठीक है ना। और दूसरा ये होता है अपरिमेय। ठीक है ना, इसे बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या रियल नंबर किससे मिलकर बनते हैं, रियल नंबर किससे मिलकर बनते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब बात ये आती है, मतलब ये है कि जो हमारे रियल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर में जो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर में आएंगे। इरेशनल नंबर जो भी होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर में आएंगे, क्योंकि ये जो रियल नंबर हैं, जो इरेशनल नंबर हैं वो कहाँ से निकले, रियल नंबर से ही तो निकले। रियल नंबर का ही तो एक पार्ट है ये, उसी का तो एक पार्ट है। तो हम ये कहेंगे कि जो इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे, इरेशनल नंबर जो भी होंगे सारे के सारे रियल नंबर में मिलेंगे। लेकिन यदि आपसे अब ये बोल दिया जाए कि क्या सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में मिलती हैं, तो सही है। यदि ये बोल दिया इसका उल्टा कि जो सभी रियल नंबर क्या अपरमेय संख्याओं में मिलेंगे, इरेशनल नंबर मिलेंगे, तो ये गलत है। मतलब कि इसके सारे नंबर इसके अंदर नहीं मिल सकते, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा भाग है। ठीक है ना। इसका ये जो इरेशनल नंबर इसका तो एक छोटा सा पार्ट है ना। इसी तरीके से रेशनल नंबर की बात यदि की जाए तो रेशनल नंबर के सारे नंबर रियल नंबर में मिलेंगे। लेकिन ये कहा जाए कि रियल नंबर के सारे नंबर रेशनल नंबर में मिलेंगे, तो ये कथन गलत है। ठीक है ना। अब अपने आप से आप समझ जाएंगे। देखो पहला कहा गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो कह रहा है कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं, सभी अपरमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्या हैं। तो जो हमारे सभी इरेशनल नंबर हैं क्या हमारे रियल नंबर के अंदर मिलेंगे सारे के सारे, तो सही है। ठीक है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर सभी के सभी रियल नंबर में मिलेंगे ना, तो मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या है मेरा यहाँ पे सही है, ये कैसा है, ट्रू है। ठीक है ना, ये हमारा नंबर ट्रू है। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे। ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडरवुड m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप समझते होंगे। ठीक है ना। नेचुरल नंबर जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, 1, 2, 3, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब बात आती है कि अंडरवुड ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो आपकी नंबर लाइन ये होती है। यहाँ पे यदि हम 0 मान लें, इधर हमारे -1, -2, -3, इस तरीके से इधर चले आएंगे। इधर चलेंगे तो +1, +2, +3, +4, इस तरीके से बढ़ जाएंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो प्रत्येक बिंदु हमारी जो संख्या रेखा होती है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ए फॉर्म ऑफ अंडरवुड m। तो ये कह रहा है कि अंडरवुड m के फॉर्म में सभी नंबर होते हैं इस पे।
जो संख्या रेखा होती है उस पे सभी जो नंबर होते हैं, सभी जो पॉइंट होते हैं वो अंडर रूट है। एम क्या है, एम यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एम की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो एम की वैल्यू ये है। तो ये कह रहे हैं कि इस पे जो भी पॉइंट्स हैं सभी अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो मैं कैसे बता दूँ, देखो अंडर रूट 1 लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, अंडर रूट 2 लिखेंगे ये सही है, ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो देखो इस पर कहीं अंडर रूट लगा है तो ये यहाँ पे फॉल हो गया ना, गलत होगी, कथन ये गलत होगी जो बोल रहा है। यदि हम अंडर रूट 3 करें तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, लेकिन यदि हम अंडर रूट 4 कर दें तो अंडर रूट 4 को तो हम इस तरीके से लिखते हैं 2 का स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये 2 आ गया। यदि हम अंडर रूट यहीं पे 9 कर दें तो ये 3 आ जाएगा, अंडर रूट 16 कर दें तो ये 6 यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये गलत है, ये अंडर रूट एम मतलब कि कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर नहीं रह सकती। तो ये कैसा हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत है। अब देखो इसमें थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वही बात आ गई, ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर, क्या सभी रियल नंबर जो होते हैं, ये कह रहे हैं कि जो सभी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये बात गलत है। क्या जो रियल नंबर होते हैं वो, देखो जो इरेशनल नंबर हमारे हैं, वो जो इरेशनल नंबर हैं ये रियल नंबर का एक सिर्फ पार्ट है, समझ रहे ना, और रियल नंबर एक पूरा भाग है। तो हम ये जो ये बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर, क्या सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो इरेशनल नंबर के अंदर तो सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं, तो ऐसा ये गलत है, ठीक है ना। तो हमारे इसमें ये जो है ना इसको हम फॉल्स यहाँ पे क्या कर देंगे, ये फॉल्स है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जो रियल नंबर है उसके अंदर रेशनल भी आते हैं, रेशनल आती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जल्दी से नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 सीख लिया होगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे आते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको बोला गया है, देखो इसमें इंग्लिश में हमने लिख रखा है लेकिन आपको पूरा हिंदी में बताएंगे, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द, जिस स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं, जैसे कि ये 5 है, 5 का मुझे करना है स्क्वायर, तो रूट, तो अंडर रूट के अंदर इस तरीके स्क्वायर रूट इसका मैंने कर दिया, ठीक है ना, ये होता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो देखो कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आप देखो, आप पॉजिटिव इंटीजर्स समझते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक, तो हमने आपको पूर्णांक बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरोस इंटीजर्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हम लेंगे तो वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक नंबर चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो वर्गमूल, इसके वर्गमूल जो होते हैं कि सभी इरेशनल नंबर होते हैं, और यदि नहीं है तो आप एग्जाम्पल एक उदाहरण देके बताइए क्या उनका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम इसमें एक एग्जांपल, देखो अंडर रूट 1 लेंगे तो 1 तो इस तरीके से बना जाएगा, तो 1 जो होता है एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है, एग्जांपल मैंने दे दिया। अब देखो अंडर रूट 2 है तो ये एक्चुअली ये कैसा, ये मेरा रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है, बट अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है। अब देखो, अब इसकी जो बात है यहाँ पे देखो, अंडर रूट 4 मैंने लिखा, अंडर रूट जो 4 है इसके हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बाहर निकल के आ गया। देखो मैंने इसका क्या कर दिया, इसका ये जो 4 था हमने इसका क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इन्होंने यही कहा था कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है उसका यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर वो एक इरेशनल नंबर रहता है, और यदि नहीं है तो एक एग्जाम्पल देके बताइए, एक उदाहरण देके बताइए क्या वो एक रेशनल नंबर है। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो हमारा 4 है, यदि हम 4 का वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने पर वो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, जो कि 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है। और इन्होंने यही कहा था यदि नहीं है तो एक उदाहरण देके बताइए क्या वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो 2 आ गया, एक ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को किस तरीके से हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से दर्शाना है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय,
थ्योरम ऐसे इंग्लिश में बोल देते हैं, प्रमेय, ठीक है ना। अब ये होती क्या है, देखो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है ना, वहां से जाके देख ले। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैंने उसका प्रूफ भी दे रखा है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, देखो ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमेशा एक समकोण त्रिभुज, जिसे हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होती है, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है और ये सी है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं के बीच में, किन्हीं दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए ठीक है ना, बाय द, यहाँ पे लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, जो √5 है, √5 को कुछ हम इस तरीके से लिख देंगे, √5 को 1+4 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। 1+4 कितना हो जाएगा, 5 ही तो रहेगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, 1+5 कर देंगे। तो इसका मतलब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, जैसे हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 5 = 1+4। यदि ये भी नहीं करना चाहते हो तो मैं बताऊँ, देखो इस तरीके से इसको कर दो, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या है, √5 है, √5 लिखा हुआ है आपका, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या हुआ, √5 यदि ये डायगोनल है हमारा, समझना मेरी बात को, ये डायगोनल है, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये हाइपोटेनस, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का एच हमने लिया, ये परपेंडिकुलर से पी बोल देते हैं और ये बेस है सो बी ले लें। हाइपोटेनस को हिंदी में बोल देते हैं कर्ण, इसे हम लंब बोल देते हैं, इसे आधार बोल देते हैं। तो ये होता क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ दी अदर टू साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। अदर टू साइड्स क्या है मेरी, एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये बेस का स्क्वायर हमने कर दिया इस तरीके से। तो हम देख पाएंगे यहाँ पे जो हमारा, यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, √2 का, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो जो हमारा ये इसकी जगह पे क्या है, √5 है, यहाँ पे देखेंगे तो p की जगह पे क्या है मेरा 2 है और यहाँ पे क्या है 1, स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा ना। तो ये जो परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और हम देखेंगे परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। और हम एक नंबर लाइन यहाँ पे खींचते हैं, देखो नंबर लाइन हमने खींची, यहाँ पे ये हो गया 0, इधर चलेंगे तो -1, ये -2, लेकिन मुझे माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ +1 +2 +3 +4, यहाँ तक काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखो ये 0 है, 1 और ये 2, हम कहाँ से ले लें, यहाँ पे 2 तक ले लें, 2 तक हम ये बेस ले लिया, ये क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो 0 है ना, 0 है, इसको क्या करो 0, यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, जो ये यहाँ पे क्या है बेस, सॉरी यहाँ पे यही काम करो, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो हमने लिखा होता 1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हम देखें कि p की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मतलब परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर मैंने कितना उठा दिया, 1 सेंट, ये मीटर, देखो जो भी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो, और ये जो बेस है हमारा, इसको मैंने कितना ले लिया 2, तो बेस आपको दिख रहा है वैल्यू 2 है इसकी, ठीक है ना। तो इस पर हम देखेंगे कि इस पे जो बेस था हमने 2 ले लिया और इसका परपेंडिकुलर है ने कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब इनको ऐसे हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये कितना √5, अभी √5 नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसको जैसे हम मिला देंगे, अब मुझे क्या चाहिए, √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो आपको कंपास की हेल्प से, जैसे हिंदी बोलते हैं प्रकार, ये कंपास होता है, ये एक काम करें, इसमें पेंसिल को फांस लेंगे, इसमें पेंसिल को लगा लेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें जैसे पेंसिल को लगा लेंगे, जैसे ही पेंसिल को लगाएंगे, हमारे पास कोई पेंसिल है अभी तो नहीं है, जो भी होगा, देखो ये 0 है, इसकी जगह पे इसको हम 0 की जगह पे लगाएंगे, और जो पेंसिल की नोक होगी उसको हम लगाएंगे इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं हम D कोई पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम कुछ इस तरीके से ओके, इस तरीके से इधर को लाएंगे, तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझाते हैं, देखो किस तरीके से करते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, और यदि नहीं है, इफ नॉट, यदि नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो एक उदाहरण देके समझाइए, क्या वह
एक उदाहरण देके समझाइए कि जो भी संख्या उसका वर्गमूल यदि कर दें तो वो रेशनल नंबर होगी। तो मुझे ये चीज़ समझानी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन किसका है? सेकेंड का। देखो आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे होंगे धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होते हैं? हमने आपको पूर्णांक बताया 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक जीरो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जो होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, वो कह रहा है कि उसके स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें देखो यदि हम 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? उस पर अंडर रूट लगा दो, ये स्क्वायर रूट हो गया। यदि हम इसका स्क्वायर रूट हमने दिया, देखो 1 था, हमने क्या किया? इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये क्या आ गया? 1। तो ये देखो जो 1 है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये एक रेशनल नंबर है। तो आपका जो स्टेटमेंट था कि क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर है। तो भाई साहब यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं है। क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है। और फिर ये बोल रहे हैं कि यदि नहीं है तो एक उदाहरण देके बताइए क्या वो एक रेशनल नंबर है? तो हाँ, 1 यदि देखें तो 1 क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब और एग्जांपल लेते हैं। देखो अंडर रूट कुछ चीज़ें कहीं पे ये वैलिड भी है बट कहीं पे ये गलत हो जाता है। देखो अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 एक कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहीं पे अंडर रूट 3 देते हैं, ये भी इरेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अंडर रूट 4 लेंगे ना तो ये अंडर रूट 4 जो होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और जो 2 होता है ना ये हमारा होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल के लिए बोला, हमने 4-5 एग्जांपल दे दिए, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर जो 2 था, ठीक है ना। तो ये क्या है? अब यदि हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्लियर नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। वो एक रेशनल नंबर भी होता है। जैसा कि यहाँ पे देखो अगर 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होता है, 3 का लेंगे तो भी रेशनल नंबर, लेकिन 4 का लेंगे तो वो एक रेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मुझे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। वो अंडर रूट नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 को दिखाएंगे, वो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से लेंगे। किससे? वाई दी पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर उसे सीख ले। देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? ये देखो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज की इंग्लिश होती है जहाँ पे दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब हिंदी बोलते तो कर्ण। ये परपेंडिकुलर जिसे हम लंब बोल देते हैं, और ये बेस है जिसे हम आधार बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की ये लंब का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कहती है। यदि हम हाइपोटेनस का यहाँ पे स्क्वायर इधर भेज दें तो ये क्या है? अंडर रूट लग जाएगा, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? अब मुझे करना क्या है? अब देखो ये हम सॉल्यूशन किसका दे रहे हैं? 3 का, इसका दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इसका सॉल्यूशन है, इसी का है। अब देखो ये जो हाइपोटेनस है यहाँ पे यदि अंडर रूट 5 लिख दें, अंडर रूट 5, और इस अंडर रूट 5 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? आप देखो कोई भी आपको इस तरीके का नंबर दिखाई दे जाए, नोट कर लेना इस पॉइंट को। हमेशा जो इसका परपेंडिकुलर होता है उसको हमेशा 1 बनाने की कोशिश करना। कितना? 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर तो बन ही रहे, तो 5 हो गया ना। तो इस यहाँ से यदि हम देख पाएंगे तो पी की जो वैल्यू, देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एच की वैल्यू है वो कितनी है? अंडर रूट 5 है। देखेंगे अंडर रूट 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। वो जो हमारी पी है, जो P है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। और हमारा जो B है इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है ना। B की वैल्यू 2 है और P की वैल्यू 1 है। अब इसको नंबर लाइन पे हम तुरंत बना देते हैं। देखो ये पॉइंट हमने यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। हम क्या करते हैं? 0 से इधर चलते हैं, 2 नंबर तक चलते हैं। ये कितना है? हमने 2 ले लिया, कितना? 2। और ये पॉइंट यहाँ पे से दो दे O, और ये पॉइंट दे दिया हमने A, ठीक है ना। इस पॉइंट को A। अब हमने बताया था जैसे यहाँ पे 2 आ गए ना, ये मैंने बेस ले लिया, और ये बेस है। उसी तरीके यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना उठा देंगे? 1, ठीक है ना। 1। अब ये मीटर में सेंटीमीटर में जो हुई है वो समझिए आप। यहाँ पे A
OAB। हम क्या करें, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है ना, मिला दिया। अभी क्या हो गया, ये √5 यहाँ पे हो गया। हमें कहाँ दिखाना है √5, ऊपर थोड़ी नहीं दिखाना है। ये देखो आपकी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट, समझ में आ गया। अब मुझे इसे तो नंबर लाइन पे दिखाना है ना, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखो इसे नंबर लाइन पे दिखाने के लिए इसे कंपास की हेल्प से करेंगे। तो कंपास इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकार। हम क्या करेंगे, इसमें पेंसिल को लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, ये वाली इसको याद रखना, ये है इस जो O है 0 वाली पॉइंट पे, 0 पर रखेंगे, वो पेंसिल को रखेंगे कहाँ पे, पेंसिल को रखेंगे इस B पॉइंट पे, कहाँ रखेंगे, B पॉइंट पे, और इसको नीचे की तरफ ऐसे ले आएंगे, ऐसे नीचे की तरफ ले आएंगे यहाँ पे। तो ये जो होगा, यहाँ से हम देखेंगे तो ये √5 यहाँ पे दिखा, ठीक है ना, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ये क्या है पॉइंट, ये √5 है, ठीक है ना। इस तरीके से हम दिखा देंगे, कोई सा भी दे दो, जैसे √7 है, 5, 8, 9 कुछ भी हो, उस उद्देश्य का हमें दे दिया जाए √10 दे दिया जाए। तो इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से हम करके देख लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।